नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कन्नौज से अखिलेश तो अब राहुल ने रायबरेली से ताल ठोक दिए बड़े संदेश। केरल तमिलनाडु के समुद्र में उठेगी ऊंची लहरें, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल की बड़ी मुश्किलें, कर्नाटक सीडी केस में रेप का मुकदमा दर्ज। बेकाबू हुई उत्तराखंड की आग, 24 घंटों में 64 जगह धधके जंगल, बागेश्वर मंदिर तक पहुंची लपटें। आज हार के बाद हार्दिक पांड्या के लिए जवाब देना मुश्किल। एमआई वर्सेस केकेआर मैच के बाद कुछ भी कहने से झाड़ा पल्ला। तो ये थी आज की सुर्खी। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। 2019 के पराजय से घबराए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने परिवार की सीटों की घेराबंदी पुख्ता कर ली है। उस चुनाव में कन्नौज सीट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने गंवा दी। उनकी पत्नी डिंपल यादव को सीट से हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि अमेठी की परंपरागत सीट से राहुल गांधी हार गए थे। इसलिए अचानक कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद उम्मीदवारी दाखिल की और अमेठी के पास की रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया। 2019 में रायबरेली ही वह इकलौती सीट थी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खाते में गई थी। उस समय उनकी मां सोनिया गांधी यहां से जीती थी। सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा में है, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का कुनबा इतना घबराया हुआ है कि अमेठी सीट पर उन्होंने गांधी परिवार के किसी शख्स को नहीं लड़वाया। केएसडीएमए और अन्य मौसम एजेंसियों ने एक बयान में लोगों को अधिकारियों के निर्देश के अनुसार खतरनाक क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि नौकाओं के बीच एक सुरक्षित दूरी रखकर उनके आपस में टकराने को टाला जा सकता है। केरल और दक्षिण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अचानक समुद्र में ऊंची लहरें उठने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल और दक्षिण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों और स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी गई है कि आज तड़के से रविवार रात 11:30 बजे तक समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती है। मौसम एजेंसियों ने जानकारी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के अनुसार की इस अवधि के दौरान समुद्र में आधा से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में बीजेपी ने गलत किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएम दोनों प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो के बारे में जान रही थी। प्रज्वल ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और उनके खिलाफ रेप का एक मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने खुद इसकी जानकारी देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि मैसूर के कृष्णराज नगर की निवासी पीड़िता का कथित रूप से अपहरण हो गया है, उसका पता लगाया जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है और आग का विकराल रूप देखकर हर कोई चिंतित है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के जंगलों में आग के अब तक 64 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक आग की उत्तराखंड में 868 घटनाएं हो चुकी हैं। इस जंगल की आग से जहां राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं इस आग से सिविल सोयन वन प्रभाग अल्मोड़ा के अंतर्गत गंदनाथ रेंज में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। इसको लेकर सरकार लगातार चिंतित है और इस पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। एक और मैच, मुंबई इंडियंस की एक और हार। अब तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने वानखेड़े में भी हरा दिया, जहां उसने 2012 के बाद से मुंबई इंडियंस के खिलाफ कभी जीत ही नहीं दर्ज की थी। आईपीएल 2024 ने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया है। आईपीएल की पिच पर अमूमन ये वक्त मुंबई इंडियंस के कमबैक का होता है, उसके पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने का होता है, लेकिन उसका हाल मैच दर मैच बदतर होता चला जा रहा है। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की जो हालात है, उससे हार्दिक पांड्या के होश उड़े हैं। उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। केकेआर की हार के बाद तो उन्होंने कह ही दिया है कि उनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है जो वो टीम की हार के ऊपर बता सके। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।